Good morning, dear friends, and this is a brand new day. सुप्रभात मेरे मित्रों और एक वो नया दिन है जो परमेश्वर ने हमें दिया। Who has given us this day? और किसने हमें एक ये नया दिन दिया? The devil cannot give us any याद day. रखिए शैतान हमें कोई दिन नहीं For दे this is सकता। the day the Lord has given लेकिन us, ये वो दिन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है that we may rejoice ताकि हम इसमें आनंदित हो and we जाएं may glad, और हम इसमें आनंद and मनाएं thus we may glorify our God. और इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा दें। And so thank God for another day to lift him up. और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और नए दिन के लिए जिसमें हम उसको ऊंचा उठा And so सकते it हैं। is proper for us to spend the first few minutes of this day in the presence of God, to hear his और voice. इसलिए ये तो अच्छा होगा कि हम इस दिन के कुछ शुरुआती पलों को उसकी वाणी को सुनने में दें। And now, today's meditation is from the Gospel according to St. John, chapter 6, verse 9. और आज का जो हमारा मनन है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 9वें वचन से है। And now, this verse says here, there is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what are they for so many people? यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? And it is so. If I am to give a title for today's meditation, और यदि आज के मनन के लिए मुझे एक शीर्षक देना हो it will be the importance of being insignificant. कि वो महत्वपूर्णता उस बात की जब जिस बात में कोई मूल्य है ही नहीं, How to deal with the feeling of insignificance. और कैसे आप उस भावना के संग का सामना करते हैं जब वो भावना आती है कि आपका कोई मूल्य नहीं। Now, who does not have to fight this feeling? और किसे ऐसी भावना का सामना नहीं करना पड़ता? I am only a small drop, like a small drop of water in a bucket. और याद रखिए मैं तो एक छोटी सी बूंद के पानी की बूंद के समान हूँ जो उस बाल्टी में गिरती है। Most of us are an average people. हम में से कई ज्यादातर लोग एक मध्य स्तरीय लोग हैं And we are tempted to feel terribly insignificant. और हम में से हर एक को भयानक रीति से ये भावना आती है कि मेरा कोई मूल्य नहीं। And this feeling makes many of us to hold back. और ये भावना हम में से कईयों को इस परिस्थिति में ले आती है कि हम पीछे हटने लगते हैं। That means hesitant to bring our contribution to the work of the Lord. इसका मतलब है कि हम हिचकिचाते हैं कि हम अपने सहयोग को परमेश्वर के कार्य या उसके राज्य में देने से। You remember the parable of the talents. और याद रखिए उन तोड़ों के दृष्टांत को। People with many talents वो लोग जो कई सारे तोड़ों के साथ and people with a few talents. और वो लोग जो कुछ तोड़ों के साथ, Some people have 5 talents, किसी के पास 5 तोड़े हैं, some have 2, किसी के पास 2, and still others have only 1. लेकिन फिर भी दूसरों के पास तो एक ही है। And the thing is, और जो बात है most of us are people with 1 talent. हम में से कई लोग ज्यादातर लोग एक ही तोड़े के संग हैं We are therefore tempted to feel unimportant, और इसलिए हमारे सामने ये परीक्षा आती है कि हमें लगता है कि हमारा कोई मूल्य नहीं, insignificant. कोई मूल्य नहीं। Oh, I am a nobody. अरे मैं तो कोई भी नहीं I have nothing. और मेरे पास कुछ नहीं, I cannot do this. I cannot preach. I cannot teach. I cannot sing. I cannot play. और मैं प्रचार नहीं कर सकता, मैं शिक्षा नहीं दे सकता, मैं गा नहीं सकता, मैं बजा नहीं The सकता। problem with such people are और ऐसे लोगों के संग समस्या ये they है are only looking at what they cannot and what they don't have. कि उनके पास क्या नहीं है और वो क्या उन्हें मिल सकता है। And how to deal with such feeling? ऐसी भावनाओं के संग हम कैसे इनका सामना करें? There are the 3 things I want to mention. और 3 ऐसी बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। Remember, there are many drops besides you. याद रखिए कई और सारी बूंदें हैं आपको छोड़कर। You say, I am only a small drop of water from the bucket. और आप तो सिर्फ ये कहते हैं कि मैं उस बाल्टी भरी हुई बाल्टी में से एक छोटी सी बूंद के समान हूँ।
just like you, और आपकी तरह ही there are so many others. कुछ right? और भी बहुत सारे लोग हैं, And these drops have a way of adding up. और इन सारी बूंदों के पास एक तरीका है कि ये सब मिल जाते हैं। And the mistake of Prophet Elijah, और वो गलती जो एलिया नबी ने करी, at one time he thought he was the only one who refused to bow down before Baal. उसे लगा कि एक समय में सिर्फ वही एक ऐसा बचा है जिसने बाल के सामने सर झुकाने से मना कर दिया। But Jehovah God, लेकिन यहोवा परमेश्वर he rebuked him for that way of उसने thinking. एलिया को डांटा। He said, उसने कहा, I have reserved for myself 7,000 like you. और तेरे समान 7,000 ऐसे और हैं जिन्हें मैंने बचाया है, जिन्होंने अपने सर को बाल के आगे ना झुकाया। We may individually be small drops, हो सकता है हम सब एकांत और अकेले में एक छोटी बूंद के समान हो, but then we should never forget there are so many of us, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जैसे बहुत सारे हम हैं, and small drops can add up to. और ये सारी छोटी बूंदें एक साथ मिलकर बढ़ती चली जाएंगी। That is the first point. ये पहली बात। Secondly, दूसरी बात, however small it may seem, और कितना भी छोटा ये क्यों ना दिखाई दे, what you are doing जो कुछ is आप part of something larger. जो कुछ भी आप करते हैं वो किसी एक बड़ी दृश्य या बात का भाग है। Now, to drive my point, और मेरी इस बात को समझाने के लिए I would like to tell an ancient story, और एक पुरानी कहानी को मैं आपको बताना and चाहता हूँ। this ancient story goes like this. और ये पुरानी कहानी इस प्रकार है। For want of a nail, the shoe was lost. For want of a nail, the shoe was lost. और एक कील की अपेक्षा में एक जूता खो गया। For want of a shoe, the horse was lost. और एक उस You know that horseshoe. और वो नकेल की खोज में या उस नकेल को पाने के लिए वो घोड़ा खो गया। And for want of a horse, the rider was lost. और उस घोड़े को पाने के लिए उसका चालक खो गया। And for want of a rider, the battle was lost. और उस चालक को पाने के लिए वो उसका जो लड़ाकू या उसका जो स्वामी था वो खो गया। And for want of the battle, the kingdom was lost. और उस लड़ाई को पाने के लिए वो साम्राज्य खो गया। And all for want of a horseshoe nail. वो सिर्फ एक ही बात के लिए कि वो कील जो नकेल में ठोकी जाती है उसकी खोज में। Now, did you get the point? क्या आपको वो संदर्भ समझ में आया? Initially, शुरुआत में just a nail. That's what was lost. ये सिर्फ एक छोटी सी कील खो गई थी। And for the want of that nail, everything else was lost, including the kingdom. और उस कील को खोजने या पाने के लिए पूरी चीजें खो गई, यहाँ तक कि साम्राज्य भी हार गया। So never think that your contribution, no matter how small it may be, is insignificant. और इसलिए आप आपके द्वारा किए गए छोटे से कार्य को भी ऐसा ना सोचें कि उसका कोई मूल्य नहीं है। What you are able to do or what you are doing is a part of something larger, something bigger, which your eye has not seen. और जो कुछ भी आप कर रहे हैं या कर सकते हैं वो एक बड़े दृश्य का या भाग है जो आपकी आंखों ने अभी देखा नहीं है। That larger thing cannot be seen unless you make your contribution. और वो बड़ा दृश्य आपको तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक आप अपने सहयोग को नहीं करते। That is the lesson. और ये वो शिक्षा है। And thirdly, तीसरी बात, look at our Christian life. हमारे मसीही जीवनों की ओर देखिए। Faith and works और विश्वास और कार्य as a trust from God परमेश्वर की ओर से भरोसा, and our insignificance disappears. तब हमें ऐसा लगता है कि हम कोई मूल्य नहीं, ये सारी बात दूर हो जाएंगी।
Listen to the words of Jesus. यीशु के शब्दों को सुने। He didn't say, उसने ऐसा नहीं कहा well done, you good and successful servant, कि बहुत शाबाश मेरे सफल दास, or well done, you good and important servant. या उसने ऐसा नहीं कहा शाबाश मेरे महत्वपूर्ण दास। What he said was, उसने जो कहा well done, you good and faithful servant. कि शाबाश मेरे अच्छे और विश्वासी योग्य सेवक। That insignificant service becomes full of dignity and importance when it is accepted as a trust. और याद रखिए वो छोटी सी कार्य या सहयोग जो आपको लगता है जिसका कुछ मूल्य नहीं, वो एक आदर और सम्मान की बात बन जाती है जब उसे भरोसे के संग ग्रहण किया जाए। One day Jesus was standing in the synagogue और एक दिन यीशु मसीह उस दरबार में, मंदिर के दरबार में खड़ा and he था। was watching all the people passing by the offering bucket and watching how people were throwing coins, money in that. और वो देख रहा था रात नाले में बैठे हुए कि कैसे लोग वहां से जाते हुए भेंट की पेटी में सिक्कों को डाल रहे थे। And among them was an old widow. और उन सब देने वालों के बीच में एक पुरानी एक वृद्ध विधवा भी मौजूद थी। She was poorest of poor. और वो गरीबों में भी सबसे ज्यादा गरीब थी। All what she could throw was just a two small penny. और जो कुछ वो डाल सकती थी वो थी 2 छोटे सिक्के। And what did Jesus say? और यीशु ने क्या कहा? Verily, verily, I say unto you, और मैं तुमसे सच सच ये कहता हूँ, this woman has given more than the others. और इस स्त्री ने दूसरों से कहीं ज्यादा दिया है। Because others have given whatever they gave out of their abundance. क्योंकि दूसरों ने जो दिया वो अपनी बहुतायत की वजह से दिया या उसमें से दिया। But this woman लेकिन इस स्त्री ने gave everything that she had to live on. हर एक उस बात को दे दिया जो उसके पास थी, जिसके लिए वो जी सकती थी। That's the way God looks at what we give. और इस रीति से परमेश्वर देखता है हमारी उन बातों की ओर जो हम उसके लिए देते हैं। He never discredit anything that you give out of your nothingness. और वो कभी भी ऐसी किसी भी बात की ओर मन Sac- नहीं फहराता जो आप एक अपने दिल से देते हैं। Sacrificial giving especially is valued much by the Lord and in heaven. और बलिदान के रूप में दिया गया ये आशीष सच में परमेश्वर के द्वारा आशीष के रूप में ग्रहण So किया गया। remember, my friend, और इसलिए याद रखिए मेरे मित्रों, you may be an insignificant person, आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिसका कोई मूल्य नहीं, and what you can do may be something very insignificant. और हो सकता है जो कुछ आप करते हैं या कर सकते हैं उसका बहुत छोटा है वो It काम। may be cleaning the campus of the church. या हो सकता है कलीसिया को साफ करने आप साफ करते हैं, It may be standing at the door, या वो कलीसिया के फाटक के दरवाजों पर खड़े होते हैं, welcoming people, लोगों का स्वागत करने के लिए, while others are on the stage, जबकि दूसरे वेदी पर खड़े हैं and others will sit dignified with the decent clothes. और दूसरे जो हैं बड़े अच्छे वस्त्रों के संग अपने स्थानों पर बैठे हैं। But you are somewhere alone, thinking, what can I do? और आप लेकिन कहीं एकांत में हैं इस बात को सोचते हुए What, कि मैं क्या कर सकता what हूँ, can I give? और मैं क्या दे सकता हूँ। God does not look for you to give anything which you don't have. परमेश्वर ऐसी बातों की ओर कभी आपके नहीं देखता जो आपके पास है ही नहीं देने के लिए, But He expects you to bring to Him whatever you have in your hand and give it. लेकिन वो तो आपसे आशा ये लगाए हुए है कि आप उसको जो कुछ आपके पास है वो उसके हाथों में रखें, He value it, और वो उसका मूल्य रखता है, and there is a reward waiting for you. और आपके लिए एक पुरस्कार इंतजार कर रहा है। This is what today's lesson means. और आज की शिक्षा का मतलब यही है।
So don't think you are insignificant in the eyes of और God इसलिए ऐसा ना सोचे कि परमेश्वर की नजरों में आपका कोई मूल्य नहीं, and that your offering is so कि insignificant. आपके छोटा सा भेंट का कोई मूल्य नहीं, Or what you can do is not at all noticeable. और या जो कुछ भी आप करते हैं उसके प्रति कोई देखता नहीं, What सराहता the नहीं, world does not notice, जो संसार नहीं देखता, heaven takes note of it. स्वर्ग उस बातों को देखता और And उनको he जानता है, records in his book. और वो अपनी उस पुस्तक में इस And बातों को your लिख लेता reward है, is reserved in heaven. और आपका पुरस्कार उस स्वर्ग में तैयार है। So never hesitate और इसलिए कभी भी to हिचकिचाए ना, do what you can, कि आप जो कुछ आप कर सकते हैं वो करें, to give what you can. जो कुछ आप दे सकते हैं वो दें। It may be just a beautiful smile. हो सकता है ये एक सुंदर सा मुस्कुराना हो, Oh, that smiling face when you look at others with that affection और and वो love. मुस्कुराता हुआ चेहरा जब आप दूसरों की ओर देखते हैं, It means a lot. ये इसका मायने रखता है बहुत। So be a good stewards of whatever God you are and whatever God has given और you. इसलिए जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है या सौंपा है उसके सच्चे और अच्छे भंडारी बने, Never hesitate. और कभी भी हिचकिचाए ना। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष Father दे। God, हमारे पिता परमेश्वर, there are many people in your church, कई सारे लोग हैं आपकी कलीसिया में, but there are not many who have abundance of money or other things to contribute. लेकिन ऐसे कई सारे नहीं हैं जिनके पास बहुत आयत से पैसा या कई और तोड़े हैं जो आपके लिए वो दे सके। And among these many, और ऐसे कई सारों के बीच में there are still a group who thinks they are so insignificant. हो सकता है लोगों का एक ऐसा समूह है जिन्हें ऐसा लगता है कि उनका कोई मूल्य नहीं, But this morning, लेकिन आज की सुबह thank you for impressing on all of us हम सब पर इस बात की छाप छोड़ने के लिए धन्यवाद that none of us are insignificant in God's sight. कि हम में से कोई भी परमेश्वर की नजरों के सामने असामान्य नहीं है। Like the little boy जैसे उस छोटे बालक के विषय में who brought his lunch जो अपने खाने को ले आया, and just 5 loaves and 2 जो fishes. 5 रोटी और 2 मछलियां थी, And the crowd was 5,000 men themselves, and including women and children, there must have been 15,000 or more. जबकि पुरुषों को ही गिना जाए तो 5,000, तो महिला और बच्चे मिलाकर हो सकता है वहाँ 15,000 लोग मौजूद थे। May we be willing to give what is placed in our hand. उन्हें दे हम तैयार हो उन बातों को देने के लिए जो आपने हमारे हाथों में सौंपा। Thank you. धन्यवाद In Jesus' name. यीशु के नाम में। And remember, never forget, और हाथ याद रखिए, कभी भी भूले ना, little becomes much when it is placed in the hand of God. कि थोड़ा सा बहुत बन जाता है जब आप उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष Enjoy this day. दे। इस दिन का आनंद लें।